हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं हूं सौरभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला में। मुगलों की स्थापत्य कला कैसे थी, किस किस ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया, उनकी विशेषताएं क्या हैं और एग्ज़ाम में आने वाले उनसे सारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका है वो सारे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगलों के समय में कैसी कैसी इमारतों का निर्माण कराया गया, कैसे बनाया गया उनको, क्या उनकी खास खास विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले पहला मुगल शासक देखते हैं, बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से लेकर 1530 तक उसके शासन में उसको काफ़ी कम समय मिला, लेकिन उसके बावजूद उसने जो 2-3 मस्जिदें बनवाई हैं तो उनका जो है उल्लेखनीय योगदान माना जा सकता है। हालांकि अगर स्थापत्य की दृष्टि से बाबर के साम्राज्य काल को देखा जाए तो बाबर ने कोई बहुत उल्लेखनीय इसमें बिल्डिंग्स नहीं बनवाई। 2-3 बिल्डिंग्स बनवाई, लेकिन वो भी कोई कला की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से कोई खास नहीं थी, क्योंकि उसका जो शासन काल था मात्र 4 साल था। यहाँ पे भारत में 4-5 साल ही उसने शासन किया। तो एक तो उसने संभल में ये जामा मस्जिद बनवाई है जो आप देख सकते हैं पहले चित्र में। दूसरी उसने पानीपत की मस्जिद जो बनवाई है, जहाँ उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, उसमें ये बिल्डिंग जो है, ये मस्जिद उसने बनवाई थी। ये भी कला की दृष्टि से कोई बहुत खास नहीं है। तीसरी अयोध्या की बाबरी मस्जिद जो थी, वहाँ के मंदिर को तोड़वा के जो बनवाई गई थी। तो ये 3 मस्जिदें जो है बाबर ने अपने राज्यकाल में बनवाई थी। अब देखते हैं अगला शासक हुमायूं। तो हुमायूं के समय में कोई खास बिल्डिंग नहीं बनी थी, क्योंकि हुमायूं का जब हम कार्यकाल देखेंगे तो हुमायूं के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, हुमायूं के 2 प्रतिद्वंदी थे। गुजरात का बहादुर शाह, उसके अलावा बंगाल और बिहार में उस समय शेर खान, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। तो इनसे लड़ाई और झगड़ों में उसका लगातार समय बीतता गया। इसी वजह से उसको कुछ खास समय नहीं मिला भारत में स्थापत्य कला को, हालांकि उसे शौक तो था। तो उसने एक दीन पनाह नाम का नगर बसाना शुरू किया, परंतु वह कभी इसे पूरा नहीं कर पाया। इसके अलावा दीन पनाह में ही एक उसने पुस्तकालय ही भी बनवाया था, जिस पुस्तकालय की सीढ़ियों से वह गिर पड़ा था। उस पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। तो शेर मंडल की सीढ़ियों से वह गिर के मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं तो हमारा तीसरा जो आता है शेरशाह सूरी। मुगल में काल में भी इसको भी समाहित इसलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ 4-5 साल जो था शेरशाह सूरी का, 5 साल के शासन काल में उसने कोई बहुत अच्छी जो मस्जिदें हैं उसने नहीं बनवाई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने छोटे से जीवन काल में कुछ स्मारकों का निर्माण जरूर करवाया था, जिसमें हम पहली देख सकते हैं यहाँ पे किला एक कोहना, यानी पुराने किले की जो मस्जिद है लाल कलर में जो देख रहे हैं, ये दिल्ली में स्थित है, यह उसने बनवाई थी। उसके अलावा पाकिस्तान में एक उसने किला बनवाया था, रोहतास का किला। तो रोहतास गढ़ का जो किला उसने बनवाया था वो पाकिस्तान में था। उसके अलावा अफगान शैली में एक उसने मस्जिद बनवाई थी, शेर शाह सूरी मस्जिद, जो कि पटना में स्थित है। तो पटना में ये आप देख रहे हैं शेर शाह सूरी मस्जिद को, तो यह उसने पटना में बनवाई थी। तीसरा देखते हैं, उसके अलावा शेरशाह सूरी का जो इम्पोर्टेंट है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि उसने बनवाई थी। हम यहाँ से देखते हैं कलकत्ता से, यह कलकत्ता से लगा के या कहाँ तक जाती थी, यहाँ पेशावर तक जाती थी, पेशावर तक, पाकिस्तान के पेशावर तक जाती थी, जिसे उस समय ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम कहते थे, सड़क ए आजम। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि उस समय किस तरीके से सड़क का उपयोग यातायात के रूप में होता था। बाद में इस सड़क का जो आगे का हिस्सा है बढ़ा के इसे काबुल तक कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। तो सड़क ए आजम को अंग्रेजों के समय में से नाम दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड। ट्रंक मीन्स सूंड, लंबी सूंड, तो ग्रांड ट्रंक रोड। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक है,
जैसे 2 सदियों से अधिक काल के लिए इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को जोड़ा है। पूर्वी भाग जो हमारा यह बांग्लादेशी वाला यह वाला एरिया है, पश्चिमी भाग जो है हमारा पश्चिमोत्तर भारत का यह वाला एरिया है, इन दोनों भागों को इसने 2 सदियों तक जोड़ा है। और यह लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है और प्रारंभ होता है बांग्लादेश के चटगांव से। और पुराने समय में इसे उत्तर पथ, शाह राह ए आजम, सड़क ए आजम कई नामों से और बादशाही सड़क के नामों से भी जानते थे। यह जो मार्ग है मौर्य शासन के दौरान भी अस्तित्व में था और इसका फैलाव गंगा के मुंह से होकर साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा तक हुआ करता था। आधुनिक सड़क की पूर्ववर्ती का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। सड़क का काफी हिस्सा जो है फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1833 से 1860 के बीच में ब्रिटिशर्स ने इसे काफी उन्नत किया था, इसे सही करवाया था। तो जो पुरानी सड़क थी उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण इसका करवाया था। अगला देखते हैं तो शेरशाह का सूरी का जो मकबरा है, मकबरा तो आपको पता ही होगा, जहां पर कोई शासक जब मर जाता था, किसी शासक की जब मृत्यु हो जाती थी या उसके परिजनों की जब मृत्यु हो जाती थी, तो उस मृत्यु के बाद उसका जो उस पर बिल्डिंग जो बनवाई जाती थी, जो इमारत बनती थी, उसे कहते हैं मकबरा। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित है, आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और यह जो झील है, झील के बीचों बीच, यहाँ पे झील की जगह पे झील कर लीजिए, गलत लिखा हुआ, झील के बीचों बीच में उसका मकबरा स्थित है। तो वास्तुकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह काफी अच्छा बना हुआ है। तो सल्तनत युग की जो निर्माण की परंपरा है शेरशाह सूरी के टाइम तक चलती रही। मुगल वास्तुकला का अगर सही रूप देखा जाए तो अकबर के समय से ही शुरू होता है। तो देखते हैं हम अकबर का शासनकाल। तो मुगल वास्तुकला जो है, मुगल वास्तुकला का वास्तविक शुरुआत अगर होती है मुगल वास्तुकला की, तो वह अकबर के काल से होती है, क्योंकि यहीं से एक अच्छी मुगल शैली की जो इमारतें हैं, फारसी और हिंदू शैली जो है, दोनों शैलियां जब मिलती हैं, मुगल शैली का प्रादुर्भाव होता है। हम देखते हैं कि फारसी शैली, क्योंकि मुगलों की जो राजभाषा थी वह फारसी थी, और जो भारत की जो वो थी शैली थी वो हिंदी थी। दोनों जब हिंदू शैली और फारसी शैली दोनों मिलती हैं तो मिलकर जो मुगल शैली जन्म लेती है, मुगल शैली जन्म लेती है। और मुगल शैली के से जो है अकबर के समय से उसका प्रादुर्भाव होता है, एक अच्छे रूप में निर्माण होता है। तो अकबर ने कला और स्थापत्य के विकास में काफी गहरी रुचि ली। अकबर के शासन के काल के दौरान निर्माण कार्यों की जो मुख्य विशेषता थी वो थी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, यानी लाल बलुआ पत्थर ज्यादातर उसकी बिल्डिंग्स में यूज होता था। लाल बलुआ पत्थर उसकी ज्यादातर बिल्डिंग्स में लाल बलुआ पत्थर यूज होता था। उसके अलावा उसने कई चतुष्कोणीय मेहराबों का जो प्रचलन था, 4 कोण की मेहराबें जो थी, चतुष्कोणीय मेहराबें, तो मेहराबें जो बिल्डिंग की बनी होती थी वो 4 कोण की बनी होती थी, जिसे ट्यूडर आर्क भी बोलते हैं। तो यह भी था। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो ये बिल्डिंग है, इसको कहते हैं आगरा का किला। तो अकबर ने यह आगरा का किला बनवाया था, आगरा का किला। तो इस आगरा के किले में हम देखें तो आगरा का किला जो है काफ़ी शुरुआत में जो उसने निर्माण कराए थे उनमें से पहला यही था, मुख्य जो निर्माण था। इसके अंदर जब आगरे के किले के अंदर आप घुसेंगे तो आपको मोती मस्जिद मिलेगी, उसके अलावा दीवाने आम मिलेगा, दीवाने खास मिलेगा, शीश महल मिलेंगे। तो ये जो है ये सब बाद में शाहजहां ने अपने काल में बनवाए हैं। तो यह जरूर याद रखना, चूंकि यह किला जो है अकबर ने बनवाया था, लेकिन शाहजहां ने इसके अंदर की कुछ बिल्डिंग्स बनवाई थी, जैसे मोती मस्जिद है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल है, यह सब शाहजहां ने बनवाया था। उसके अलावा जो जहांगीरी महल है वो अपने पुत्र की उसमें पुत्र के लिए बनवाया था अकबर ने स्वयं। आगे देखते हैं यह जो है जामा मस्जिद, जो कि किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी इसी के अंदर। तो उसके अंदर की बिल्डिंग से ये सारी दी हुई हैं। ये है हमारी जामा मस्जिद जो कि वहाँ आगरा के लाल किले के अंदर है। उसके अलावा दीवाने आम,
यह भी हमारा शाहजहां ने बनवाया था। उसके अलावा दीवाने खास, यह भी हमारा उसी के अंदर शाहजहां ने बनवाया था, आगरे के लाल किले के अंदर। जहांगीरी महल जो है वो अकबर ने बनवाया था। और शीश महल जो है तुर्की स्नान घर था, इसमें स्नान करते थे, काफी शीशे लगे हुए थे। जब यहाँ पे लोग टहलने के लिए जाने लगे, शीशे उखाड़ उखाड़ के ले जाने लगे, तो फिर इससे बाद में पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बंद कर दिया। तो उसके पहले तक यह 2003 तक लगभग खुला था, यहाँ का लोग जा सकते थे। तो यह तुर्की स्नान घर हुआ करता था। फारस से उसने शीशे मंगा के इसमें लगवाए थे शाहजहां ने। तो यह भी हमारा शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। तो अकबर ने बनवाया था जो किला, उसके अंदर की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई हैं। उसमें जहांगीरी महल जो है प्रमुख तौर पे अकबर के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी। आपको पता ही होगा अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो राजधानी के तौर पे जब उसने बनाना शुरू किया था तो वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स उसने बनवाई थी। तो उन बहुत सारी बिल्डिंग्स में हम देखेंगे सबसे पहले उसने जब गुजरात जीता था, गुजरात विजय, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा काफ़ी ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और बुलंद दरवाजा में जो मुख्य चीज़ें हैं कि अकबर ने जब 1576 में कब जीता था गुजरात, 1576 ईस्वी में गुजरात को जीता था। विजय का उत्सव बनाने के लिए 40 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी इसकी ऊंचाई अगर हम देखेंगे ऊपर से नीचे तो यह 40 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। उसके अलावा हम पड़ोस में देख रहे हैं शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम जो थे वो चिश्ती सिलसिले के एक सूफी संत थे। अकबर इनका शिष्य था और इनको काफ़ी मानता भी था। अपने पुत्र को पाने के लिए उसने इनसे मिन्नत की थी। तो जब उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो उसने यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में उनका मकबरा बनवाया था। आज भी यह स्थित है। तो इसका निर्माण जो है 1581 में अकबर ने इसी फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। आप जाली देख सकते हैं, सफ़ेद संगमरमर की जालियों का इसमें प्रयोग हुआ था। उसके अलावा बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद भी है। और पंचमहल एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। यह हमारा है पंचमहल। आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग, ये 2 बिल्डिंग, ये तीसरी बिल्डिंग, ये चौथी बिल्डिंग, चौथी इसकी वो है मीनार और ये 5वीं मीनार है। तो 5 जगह होने के कारण इसे पंचमहल कहा जाता था। तो पंचमहल रानियों के लिए बना होता था, इसमें रानियां खड़ी होती थी हवा खाने के लिए। तो पंचमहल एक काफ़ी 5 मंजिला भवन है, खम्भों पर निर्मित है और फारसी बदगीर की अवधारणा से काफ़ी प्रेरित है। उसके अलावा जोधाबाई मरियम उज जमानी महल, तो जोधाबाई का यह महल था वहीं फतेहपुर सीकरी में। तो जोधाबाई के लिए बनाया गया था। इसमें काफ़ी घंटियां और फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र अंदर इसमें आपको मिलेंगे। घंटियां वगैरह लगी हुई हैं पूजा करने के लिए, हिंदू देवी देवताओं की इसमें चित्र बने हुए हैं। उसके अलावा अकबर का जो एक और था बिल्डिंग हुआ था हमारा इबादत खाना। इबादत खाना में अकबर क्या करता था, विभिन्न गुरुओं के साथ यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोगों से चर्चा करने के लिए अकबर इसका इस्तेमाल करता था वहीं फतेहपुर सीकरी में। तो इसमें कई सारे, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन है, बौद्ध है, उसके अलावा हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। शुरुआत में सिर्फ मुस्लिम से ही चर्चा होती थी, उसके बाद सभी से चर्चा होने लगी थी। तो जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म के लोगों से यहाँ पे बैठ के चर्चा किया करता था। उसके अलावा पचीसी आंगन है। पचीसी आंगन वह जगह है जहाँ पे अकबर शतरंज खेलता था। तो यहाँ पे शतरंज होता था और शतरंज पे यहाँ पे देखें आप शतरंज बनी हुई है जमीन में, यहाँ पे लोग खड़े किए जाते थे शतरंज के लिए। तो यह हम देख सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यह हिरन मीनार बनी हुई है फतेहपुर सीकरी के गेट पे, ये गेट है और गेट के पड़ोस में ये जो हमारी है ये हिरन मीनार बनी हुई है। हिरन क्या था, हिरन उसके चहेते हाथी का नाम था, उसी की याद में उसने इसको बनवाया था। यह प्रकाश स्तंभ यहाँ पे उजाला कर दिया जाता था तो दूर दूर तक उजाला इसका फैलता था, इसलिए प्रकाश के स्तंभ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसे काफ़ी अनूठे रूप से डिजाइन किया गया था। इसकी बाह्य दीवारों पर हाथी के दांत जैसे नुकीले कोने लगे हुए हैं, क्योंकि हाथी के स्मृति में ही इसको बनवाया गया था। तो इस तरह से हम अकबर के प्रमुख इमारतों को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं उसके पुत्र जहांगीर के काल की जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं। तो जहांगीर के शासन काल में वास्तुकला की काफ़ी
अवनति हो गई, क्योंकि उस समय तक जहांगीर जो था वो काफ़ी विलासी व्यक्ति था, नशा वशा करता था, और इसकी वजह से जो है अवनति होनी इसकी आरंभ हो गई। तो स्थापत्य कला की अवनति हो गई। उसके अलावा वह चित्रकला पे भी काफ़ी फोकस करता था, चित्रकला उसको ज़्यादा पसंद थी। स्थापत्य कला की तो बिल्डिंग पे वो ध्यान कम देता था, चित्रों पे ज़्यादा ध्यान देता था। फिर भी उसने सिकंदरा में जो मकबरा अकबर का बना हुआ है उसको भी उसने अपने निर्देशन में पूरा करवाया। उसके अलावा मोती मस्जिद है एक लाहौर के किले के अंदर, तो उस मोती मस्जिद को भी जहांगीर ने अपने शासनकाल में बनवाया था। उसके अलावा हम देख सकते हैं यह हमारा शालीमार बाग है जो कि कश्मीर में बना हुआ है, तो इस शालीमार बाग को भी उसने बनवाया था। उसके अलावा उसी के शासनकाल में उसकी पत्नी जो नूरजहां थी, उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमादुद्दौला का मकबरा, यानी उसके पिता का नाम था एतमादुद्दौला मिर्जा गयास बेग, बाद में उनको एतमादुद्दौला की उपाधि मिली थी, और उसी एतमादुद्दौला की याद में उनकी पुत्री नूरजहां यानी जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उसने अपने पिता की याद में इसको बनवाया था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो जितनी भी प्रमुख निर्माण की जो परियोजनाएं थी, ज़्यादातर उसकी पत्नी के ही हाथों हुआ है। जब तक लाल बलुआ पत्थर के स्थान पे धीरे धीरे सफ़ेद संगमरमर इस टाइम से ही निर्माण की सामग्री बनना शुरू हो गया था। सफ़ेद संगमरमर पहले लाल बलुआ पत्थर, अकबर के समय में देखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर का यूज ज़्यादा हो रहा था, उसकी जगह पे अब यूज होना शुरू हुआ है यहाँ पे श्वेत संगमरमर। और श्वेत संगमरमर से संभवतः यह पहली बिल्डिंग मानी जाती है जो श्वेत संगमरमर से बनी थी। पेत्रा द्यूरा का यूज आप देख सकते हैं, जो इसमें सजावट का काम होता था, ये जो डिजाइन्स बनी होती थी इनको बोलते थे पेत्रा द्यूरा। क्या बोलते थे? पेत्रा द्यूरा। तो इस पेत्रा द्यूरा जो है, इस पेत्रा द्यूरा की डिजाइन जो है वो भी इसी समय से शुरू हुई थी। उसके बाद से देखेंगे कि इस पेत्रा द्यूरा का काफ़ी अच्छा काम होगा शाहजहां के काल में। तो देखते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां का जो काल था स्थापत्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह स्वर्ण काल था। सबसे ज़्यादा स्थापत्य काल का इसी समय हुआ, और स्थापत्य की जो बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग का निर्माण बहुत सारी हुआ। शाहजहां बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसने दिल्ली का लाल किला बनवाया जिसपे अब हमारा ध्वजारोहण 26 जनवरी 15 अगस्त को किया जाता है। और इसी के अंदर जो अंदर की जो इमारतें हैं इसमें भी दीवाने आम और दीवाने खास बने हुए। खास वहाँ है जहाँ पे खास लोग बैठते थे, दरबारी लोग बैठते थे। दीवाने आम जहाँ आम जनता वगैरह आया करती थी फरियाद के लिए। इसी के अंदर एक मोती मस्जिद बनी हुई है जो उसके पुत्र औरंगजेब ने काफ़ी बाद में बनवाई है। वो मोती मस्जिद जो है काफ़ी साधारण है कला की दृष्टि से, क्योंकि औरंगजेब जो है वो शरिया के हिसाब से चलता था। तो बिल्डिंग्स के अंदर जो चित्रकारी होती थी, तो औरंगजेब जो है चित्रकारी से काफ़ी दूर रहता था, इसलिए उसने मोती मस्जिद को काफ़ी सादा बनवाया है। तो इसके अंदर की जो इमारतें हैं दीवाने आम दीवाने खास, और मोती मस्जिद जो था वो औरंगजेब ने बनवाया था। बाकी दीवाने आम और दीवाने खास जो है वो हमारे स्पेशली शाहजहां ने ही बनवाया था। उसके बाद हम देखते हैं जामा मस्जिद, या दिल्ली के है जहाँ पे नमाज वगैरह अदा करते हैं बहुत सारे लोग एक साथ में। तो यह दिल्ली की जामा मस्जिद भी उसी ने बनवाई थी, शाहजहां ने। तो दिल्ली की जामा मस्जिद, उसके अलावा यह जो हमारा शालीमार बाग, लाहौर का जो शालीमार बाग है वह हमारा बनवाया था शाहजहां ने। इसके अतिरिक्त शाहजहां ने एक शहर भी दिल्ली के आसपास बसाया था, शाहजहानाबाद, और मयूर सिंहासन भी उसी ने बनवाया था। 1 करोड़ रुपए की लागत से उसने बैठने के लिए मयूर सिंहासन बनवाया था, जो बाद में नादिर शाह भारत से लौट के लिए चला गया। उसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके समय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। उसके समय में अलंकरण काफ़ी अच्छा होता था, अलंकरण काफ़ी बढ़िया उसकी बिल्डिंग्स में हुआ है। अलंकरण मतलब सजावट, सजावट का काम बहुत अच्छा हुआ। सजावट में पेत्रा द्यूरा की बात हम लोग कर ही चुके हैं। संगमरमर पे जो सजावट होती थी उसे पेत्रा द्यूरा कहते थे। और उसके अलावा जो चार बाग शैली है, चार बाग शैली आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से ग्रिड नुमा बने होते थे, इनके बीच में ये बाग होते थे। जैसे आप देख पा रहे हैं बीच में रास्ते हैं, आसपास बाग के जो बगीचे लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था होती थी। तो इस तरीके से चार बाग बने होते थे। और परिसर में पानी के उपयोग की काफ़ी मुगल विशेषताएं जो थी, मुगल स्थापत्य कला की, सारी इसमें मौजूद मिलेंगी। और ताजमहल जब हम देखते हैं तो ताजमहल में जाली का काम जो है काफ़ी श्रेष्ठतम है। और
इसके अलावा यहाँ पे ताजमहल छूट गया है, तो उसमें आज नोट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, तो उसके बारे में आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ताजमहल जो है, तो आगरे का जो ताजमहल है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कला का, उत्कृष्ट कला का नमूना दिखाया गया है। जाली का काम ताजमहल में बहुत अच्छा है। संगमरमर पर जो नक्काशी है वो काफ़ी कम उभार वाली है। उसके अलावा हम देखेंगे औरंगज़ेब का, तो औरंगज़ेब का जो ये उसने अपनी बीवी की याद में ये एक मकबरा बनवाया था, रबिया उद दौरानी उसकी बीवी का नाम था, तो उसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ताजमहल की फूहड़ नकल, ताजमहल की फूहड़ नकल इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ताजमहल की तरह बना है, लेकिन कला में काफ़ी उससे खराब बना हुआ है, इसलिए इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। और चूंकि औरंगजेब काफ़ी कट्टर था, उसने कला और स्थापत्य के विकास में कोई रुचि नहीं ली, इसीलिए मुगल वास्तुकला की इस काल में काफ़ी अवनति होने लगी और धीरे धीरे जो मुगल काल की जो वास्तुकला है वो धीरे धीरे राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में चली गई और वहाँ वास्तुकला की राजपूत शैली और सिख शैलियों का विकास हुआ। तो क्षेत्रीय शैलियाँ चूँकि केंद्र में जब उनको आश्रयदाता की कमी महसूस हुई, तब वो धीरे धीरे क्षेत्रीय भागों में चले गए और उनको एक तरीके से क्षेत्रीय शैलियों का विकास उन्होंने वहाँ जाके किया। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में अपने जो टोटल मुगल स्थापत्य कला था उसके बारे में हमने किया। अब अगले किसी वीडियो में किसी नए उसके साथ, नई चीज़ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।